गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमार आज आपका पॉलिनोमियल्स का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, मतलब बहुपद का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई भी बहुपद है तो उसके मूल किस तरीके से निकाले जाते हैं और उसे किस तरीके से हम रिलेट करते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद से। तो आइए देखते हैं। कोई भी हमारा पॉलिनोमियल्स जो भी होता है उसको हम मतलब बहुपद होता है उसको हम एक फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है और इस तरीके से आगे होता है। तो हमारे पास जिस तरीके से x की पावर, जैसे हमारे पास x+7, इसमें x की पावर 1 है, और हमारे पास x² + 2x+4, इसमें हमारे पास x की पावर सबसे मैक्सिमम 2 है। तो जिस इक्वेशन में हमारा x की पावर सबसे ज़्यादा जितना मैक्सिमम होगा उसके ज़ीरोज़, उसके मूल उतने ही होंगे। जैसे हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है x+7, इसमें x की पावर मैक्सिमम 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा x की पावर 1 है। तो इसमें जो हमारे ज़ीरोज़ हैं, मूल्स हैं, वो कोई एक होगा, कोई भी एक डिजिट हो जाएगा। मानिए कि चलिए वो अल्फ़ा होगा। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है x² + 2x+4, इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर सबसे बड़ी हमारे पास 2 है। तो इसके ज़ीरोज़ मतलब इसके मूल कितने होंगे? हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होंगे, मतलब 2 मूल होंगे। कौन कौन से? एक अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है। ज़्यादातर हम जो ज़ीरोज़ है, जो मूल है, उसको अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हमारे पास x² + 2x+4 के लिए 2 ज़ीरोज़ मतलब 2 मूल होंगे, वो होंगे हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो इन दोनों ज़ीरोज़, इन दोनों मूल्स को लेके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण को किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। ये जो हमारे पास होता है, ये हमारा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक मतलब द्विघातीय समीकरण को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ लिखने के लिए उसका ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, दो मूल हैं, पहला हमारे पास है 4 और दूसरा हमारे पास है 3। अगर हमसे बोला जाए कि 4 और 3 हमारे पास दो ज़ीरोज़, दो मूल है, तो इसकी हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? हमें सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन में इसे रख देंगे। आइए रखते हैं। x² - अल्फ़ा की जगह 4, बीटा की जगह 3, फिर x प्लस, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 × 3 = 0। तो हमारे पास आता है x² - 7x + 4 3 12 = 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसके ज़ीरोज़, जिसके मूल 4 और 3 हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं, दो मूल हैं, पहला है -3 और दूसरा है 2। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? x² - ब्रैकेट में अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। तो आइए रखते हैं। x² - अल्फ़ा की जगह -3 प्लस बीटा की जगह 2, फिर x प्लस अल्फ़ा की जगह -3 और बीटा की जगह 2। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस है
और यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेके चल रहे हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, हमारे पास क्या सॉल्व होकर होता है माइनस का 1, एक्स माइनस 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई होती है हमारे पास माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 1x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ये ऐसे इक्वेशन है जिसके ज़ीरोज़, जिसके मूल -3 और 2 है। तो ज़ीरोज़ और मूल, ज़ीरो या मूल जो हम पास दिया हो, अगर दो दिया हो, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के दो मूल दिए हो, दो ज़ीरोज़ दिए हो, तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपने देखा। देखिए, जो ये हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं, जो हमारे पास ये मूल है, ये हमारा ये दिखाता है कि अगर हमें इसमें से किसी भी एक वैल्यू को, जैसे -3 को अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन आया है, इसमें अगर हम x के जगह -3 रखते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आइए देखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, और हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, दो ज़ीरोज़, दो मूल है -3 और 2। आइए रख के दिखते हैं। सबसे पहले x के जगह हम -3 रखते हैं, तो x इक्वल टू हम -3 पुट करेंगे, तो हमारे पास -3 का स्क्वायर x के जगह यहाँ रख दिए, प्लस x है तो यहाँ -3 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर मतलब -3 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस का 6, LHS लेके चल रहे हैं हम। ये हो जाएगा 9, -3 और -6 हो गया हमारे पास -9, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। तो हमने ये देखा कि अगर हम x के इक्वल -3 रखते हैं तो इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो 2 है, इसे भी अगर हम रखते हैं तो हमारे पास x के जगह हमने रखा 2 प्लस 2 माइनस का 6, LHS लेके चल रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और माइनस का 6, 4 और 2 6 -6, इन दोनों को सॉल्व करें तो 0, जो कि हमारा क्या है RHS है 0। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं, जो मूल हैं, अगर उसको हम x के जगह वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास पूरे के पूरे इक्वेशन, पूरा जो समीकरण दिया है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे अगर हम यहाँ पे x के जगह हम 4 रखते तो इसकी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं हो पाती। तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 4 इस वाले इक्वेशन, इस वाले समीकरण का ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरोज़ नहीं है, मतलब कि इसका मूल नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो, अगर हमारे पास ज़ीरोज़ दिए हैं, कोई भी मूल दिए हैं, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो उस इक्वेशन, उस समीकरण का ज़ीरोज़ है या नहीं। तो ज़ीरोज़ को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये अब आप समझ गए। अब देखते हैं कि अब हमारा ज़ीरो से किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, हमने माना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वह है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 अल्फ़ा बीटा में था। अगर हमें इस वाले फॉर्म से इसको हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, या अगर हमें इस वाले इक्वेशन के, ये जो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, इसमें से अगर हमें इससे ज़ीरोज़ निकालने हो कि ज़ीरोज़ इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि दो ज़ीरोज़ को अगर हम जोड़ेंगे, दो ज़ीरोज़ का अगर सम हमें निकालना है तो वो हमारा निकलेगा माइनस का b अपॉन ए, b का टर्म के साथ माइनस और a। और अगर हमें ज़ीरोज़ की गुणन मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो वो हमारा होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो इन दोनों की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो ज़ीरोज़ हैं वो कौन कौन से, प्लस वाले के कौन से हैं और मल्टीप्लाई वाले कौन से हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उससे हम ज़ीरोज़ को किस तरीके से निकालते हैं, फाइंड आउट किस तरीके से हम करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ये कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करके इससे हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, मतलब इसके मूल निकालें। और इसके कितने मूल निकलेंगे, हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके मूल भी हमारे पास कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो सबसे पहले अब इसे सॉल्व करने के मेथड देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ का इसका सीरीज़ हमेशा आपका ऐसा ही होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर कांस्टेंट टर्म। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट वाले के साथ कर देते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो हमारे पास आ गया 1, मतलब कि हमारे पास दो जो ज़ीरोज़ की मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारे पास आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जिसे, देखिए इस 1 के आगे क्या सिंबल है, प्लस। तो यहाँ अगर प्लस है तो हमें इस 1 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिसे प्लस करके ये 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके तो 1 आना ही चाहिए। तो हमने देखा 1 1 जा 1, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ज़ीरोज़ हो गया। अब हमें इसको यहाँ पे यार पुट कर देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया कि इसके आगे का कांस्टेंट टर्म, अभी तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, यहाँ पे कोई नंबर लिखा भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर के आगे इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसकी मल्टीप्लाई लास्ट के कांस्टेंट जो नियतांक है उसके मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा 1, 1 आया। अब 1 को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसे क्या करके, यहाँ पे किसका सिंबल है, प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल है, तो प्लस करके हमारे पास ये 2 आ जाए। तो हमने देखा 1 और 1, इसके आगे हम क्या कर देते हैं, इसके साथ हम एक x और लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ x है तो दोनों में x लगा दिए और दोनों के आगे प्लस। तो अब हम इस 2x के जगह ये पूरा टर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन हमारा देखिए x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, और इन दोनों से 1 कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद ये देखिए, कॉमन लेने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये ब्रैकेट के दो चीज़ अगर दोनों के दोनों इक्वल आते हैं तो आप सही कॉमन ले रहे हैं, आपका सही इक्वेशन सही जा रहा है। और नहीं आता है तो आपको ने कुछ मिस्टेक किया, आप दोबारा उसे जाके चेक करिए। ये दोनों के दोनों एक जैसे होगा तो इसको कॉमन को एक कॉमन लेके एक साथ रख देंगे इसे, और जो बाहर वाले हैं इसको भी अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। अब इस x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट वाले x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा, तो x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, तो पहला जो 0 हो गया, जो पहला मूल हो गया वो हो गया हमारा -1। दोबारा हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से +1 इक्वल के इधर आके -1 हो गया। तो हमने ये देखा कि दूसरा 0 दूसरा मूल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो इस वाले इक्वेशन का एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 का दो मूल -1 और -1 ही है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद द्विघात समीकरण का हम ज़ीरो निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरीके से ज़ीरो और निकालते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x² प्लस 2x माइनस 8। इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर। x² के आगे कोफिशिएंट कोई है नहीं है, फिलहाल में नहीं है तो 1 मानते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में किए तो हमारे पास क्या आया 8। अब इस 8 के हमें ऐसे दो पार्ट करने, इसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिसे मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, लेकिन यहाँ देखिए कौन सा सिंबल है माइनस। तो हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और डिवाइड कर मतलब माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो 8 है तो हमने देखा पहले से 2 से डिवाइड किया तो 4 और 2 आया, 4 2 जा 8। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है, यहाँ देखिए 8 आया। 8 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके तो 8 आना ही चाहिए और यहाँ पे माइनस करके 2 आ जाए। तो हमने देखा 4 और 2, तो 4 और 2 ऐसे पार्ट बन रहे हैं जिसे हम माइनस करके 2 ला सकते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 ला सकते हैं। मतलब कि यही हमारा एक पॉइंट है, मतलब यही हमारे ज़ीरोज़ हो सकते हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो एक जगह हम 4 लिख देते हैं और एक जगह 2। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और इन दोनों को माइनस करके 2 आ रहा है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, प्लस में तो क्या होता था, प्लस में हम दोनों जगह प्लस लगा के उसे लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या होता है कि एक नंबर के पास पॉजिटिव सिंबल होता है और एक के पास नेगेटिव सिंबल होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखने का कि ये जो बीच का पॉइंट है जो हमारा 2x है, इस 2x में इस 2 के आगे कौन सा सिंबल लगा है प्लस। प्लस लगाए तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे प्लस लगा दीजिए और जो बचेगा उसके आगे माइनस लगा दीजिए। सिंबल की प्रॉब्लम सॉल्व, और x आप इसके साथ लगा दीजिए। अब हमारे पास आ गया प्लस का 4x और माइनस का 2x। अब इस 2x के जगह ये दोनों के दोनों रख देते हैं। तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाता है इस इक्वेशन में। स्टार्टिंग के दो से कॉमन लेंगे। अगर आपको कॉमन लेना इजी अगर मेथड से आता है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है, आप कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से कॉमन लें, तो देखिए उसका भी एक ट्रिक है। हमारे पास x² है, तो अगर इसे हम एक्सपेंड करेंगे, इसे छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लस, फिर हमारे पास क्या है 4x। तो 4 को अगर हम छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, इसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 और x। 4 का गुणनखंड मतलब कि इस तरीके से 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई में और x। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस का सिंबल माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई x, फिर हमारे पास क्या है माइनस का सिंबल माइनस। उसके बाद फिर 8 का फैक्टर, 8 का गुणनखंड, तो 4 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। ये मेथड उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। जिनको पता है कॉमन किस तरीके से लिया जा सकता है, वो पीछे मेथड से कॉमन है इजीली लेके कर सकते हैं। तो इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि दोनों में कोई ऐसा टर्म है जो दोनों में आ रहा है और दोनों टर्म में हाँ x दोनों में आ रहा है, तो हम x बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट लगा के जो बच गया उसे अंदर। इधर बचा x प्लस का सिंबल और इधर बचा 2 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों में सिंबल में कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और डिजिट में 2 कॉमन आ रहा है। जो बचा इधर लिखेंगे x और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा कि x प्लस 4 सेम हो गया, तो इन दोनों को एक जगह ले लेंगे और बचा हुआ टर्म x माइनस 2 एक जगह। अब क्या करना है हमें, एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो पहला x की वैल्यू हो गई हमारा माइनस 4।
दोबारा क्या करेंगे हम x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x-2 को सॉरी, तो -2 को इधर जाके +2 हो जाएगा, तो दूसरा 0, दूसरा मूल हमारे पास आ गया -2। तो x² + 2x - 8 के ज़ीरोज़ जो मूल हैं वो हमारे पास कौन से हो गए, -4 और 2। एक लास्ट एग्जांपल से समझते हैं कि ज़ीरोज़ किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है ज़ीरोज़ निकालने का। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 3। सेम x² का कोफिशिएंट गुणांक 1 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 में होगी तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो 3 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके तो 3 आ जाए और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस करके क्या आ जाए हमारे पास 2 आ जाए। तो 3 के ऐसे दो पार्ट, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। हमने देखा मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है और माइनस करके 2 आ रहा है, तो एक जगह 3 लिख देंगे और एक जगह 1। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए और माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिंबल प्लस का लगेगा और कौन सा सिंबल माइनस का। तो यहाँ हमने देखा कि -2 है, -2 मतलब 2 के आगे क्या हमारे पास सिंबल लगा है माइनस का। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो 3 के आगे हम लगा देंगे माइनस और दूसरे के आगे रह जाएगा प्लस और x हमारा इधर लग जाएगा। तो हमारा आ गया 2 टर्म आया, पहला टर्म आया -3x और दूसरा आया 1x। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे x² - 3x + x - 3। इन दोनों से कॉमन लेंगे x -3। जिन्हें यहाँ कॉमन लेना समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लेंगे, जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो यहाँ ऊपर दिए हुए मेथड से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इजीली। यहाँ से जो मेथड मैंने बताया था बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ से वो इजीली से कॉमन ले सकते हैं इसको तोड़ के। अब नेक्स्ट वाले से यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x - 3 = 0। दोनों के दोनों हमने क्या देखा सेम है, x - 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरा x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x - 3 उधर जाकर +3 हो जाएगा, तो पहला x की वैल्यू आ गया 3 और फिर x + 1 = 0 रखेंगे तो दूसरा आ गया x की वैल्यू -1। मतलब कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, इसके ज़ीरोज़ जो मूल है वो -3 और -1 है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल ज़ीरोज़ किस तरीके से निकालते हैं और उस ज़ीरोज़ उस मूल को हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण से किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।